हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना से प्रारंभ होता है? काकतीय राजवंश, यादव राजवंश, कलचुरी या मराठा? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कलचुरी राजवंश। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना से प्रारंभ होता है? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना से प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसका शासन रहा? कलचुरी का रहा, मराठों का रहा, अंग्रेज का या नागवंश का? तो छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसका शासनकाल रहा? तो कलचुरियों का शासनकाल रहा। लगभग 1000 वर्ष तक कलचुरियों ने शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को, झारखंड को या महाराष्ट्र को? तो दक्षिण कौशल के नाम से आप सबको पता होगा कि दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, पांडुका शिलालेख किस सम्राट से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, अशोक से, हर्षवर्धन से या गुप्तकुल से? तो पांडुका जो शिलालेख है वह समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में किस राजवंश का प्रभाव प्रमुख था? छत्तीसगढ़ के सिरपुर में किस राजवंश का प्रभाव प्रमुख था? कलचुरी वंश का, पांडुवंशी, काकतीय वंश या मराठा वंश का? तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में किस राजवंश का प्रभाव प्रमुख था? तो पांडुवंशी राजाओं का प्रभाव प्रमुख था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षगुप्त ने, महासेगुप्त बाला अर्जुन, ये वसत नहीं है, ये वासटा है, रानी वासटा, या डी समुद्रगुप्त? तो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किसने कराया था? तो रानी वासटा ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किसने करवाया था? रानी वासटा ने करवाया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, छत्तीसगढ़ में मिले बुद्ध प्रतिमाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है? धमतरी, सिरपुर, जसपुर या कवर्धा? तो बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रमुख केंद्र क्या है? तो सिरपुर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कौशल शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? कौशल शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? तो कौशल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी? दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी? रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या रायगढ़? तो दक्षिण कौशल की राजधानी थी सिरपुर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी? तो सिरपुर थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, छत्तीसगढ़ के रतनपुर को किसने राजधानी बनाया था? छत्तीसगढ़ के रतनपुर को किसने राजधानी बनाया था? जाजल देव ने, कमल देव ने, राजा रत्नदेव ने या कोकल देव ने? तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने वाले थे राजा रत्नदेव, और इन्हीं के नाम पर, रत्नदेव के नाम पर ही रतनपुर का नाम पड़ा था। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? सिरपुर थी, रतनपुर, नागपुर या रायपुर? तो कलचुरियों की राजधानी सर्वप्रथम रतनपुर थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिरपुर से, अर्जुनी से, पांडुका से या रतनपुर से? तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शिलालेख वैसे तो मौर्य काल का ही माना जाता है, जो कि पांडुका से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजिम के प्रसिद्ध मंदिर त्रिवेणी संगम पर किस देवता को समर्पित है? राजिम के प्रसिद्ध मंदिर त्रिवेणी संगम पर किस देवता को समर्पित है?
भगवान शिव को, विष्णु को, गणेश को या दुर्गा को? तो राजिम के प्रसिद्ध त्रिमंदिर त्रिवेणी संगम पर किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, भगवान विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थल को पूर्व का खजुराहो कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस स्थल को पूर्व का खजुराहो कहा जाता है? सिरपुर को कहा जाता है, रतनपुर को, बारसूर को या राजिम को? तो छत्तीसगढ़ के पूर्व के खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्व का खजुराहो बारसूर को कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव कवर्धा में स्थित है और छत्तीसगढ़ के पूर्व का खजुराहो, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये खजुराहो और पूर्व का खजुराहो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरमदेव कवर्धा को कहा जाता है। और पूर्व का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो बारसूर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाशिव गुप्त बालार्जुन किस वंश का शासक था? महाशिव गुप्त बालार्जुन किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, पांडुवंशी, कलचुड़ी या नाग? तो महाशिव गुप्त बालार्जुन किस वंश के शासक थे? तो पांडुवंशी शासक थे। ऑप्शन बी सही आंसर है, महाशिव गुप्त बालार्जुन पांडुवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। बारसूर के गंगाराम तालाब का निर्माण किसने करवाया था? कमलदेव ने करवाया था, नागवंशियों ने करवाया था, राजा राजेंद्र देव या सोमवंशी? तो बारसूर में जो गंगाराम तालाब है उसका सही निर्माणकर्ता का पता नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इस तालाब का, गंगाराम तालाब का निर्माण नागवंशी राजाओं ने करवाया था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीपुर कहलाता था? तो ये तो सभी जानते हैं कि श्रीपुर पहले सिरपुर को ही कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा नगर है जो प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध था? तो सिरपुर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, विष्णु को, दुर्गा को या गणेश को? तो जो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण रानी वासटा ने करवाया था। छत्तीसगढ़ का गुप्तकालीन नालंदा किसे कहा गया है? छत्तीसगढ़ का गुप्तकालीन नालंदा किसे कहा गया है? राजिम को, सिरपुर को, रतनपुर को या बारसूर को? तो छत्तीसगढ़ का गुप्तकालीन नालंदा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, सिरपुर को कहा गया है। छत्तीसगढ़ का गुप्तकालीन नालंदा सिरपुर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिलालेख किस वंश से संबंधित है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिलालेख किस वंश से संबंधित है? नागवंश, पांडुवंशी, कलचुड़ी या मराठा? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिलालेख, सबसे ज्यादा समय शासनकाल जिनका था, सबसे ज्यादा समय तक जिनका शासनकाल था, उन्हीं का सर्वाधिक शिलालेख छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा कलचुड़ी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। कोकल देव किस वंश का शासक था? कोकल देव किस वंश का शासक था? तो कलचुड़ी शासक था। कोकल देव कौन था? तो कलचुड़ी शासक था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कौशल के प्रसिद्ध कवि भास्कराचार्य किस राजा के दरबार में थे? बालार्जुन, हर्षगुप्त, समुद्रगुप्त या रत्नदेव? तो दक्षिण कौशल के प्रसिद्ध कवि भास्कराचार्य बालार्जुन के दरबार में थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कौशल के जो प्रसिद्ध कवि भास्कराचार्य थे, किस राजा के दरबार में थे? तो बालार्जुन के दरबार में थे। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? छत्तीसगढ़ में सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। वो कब प्रारंभ किया गया था? 1999 में, 2000 में, 2003 में या 2005 में? तो सिरपुर महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। बारसूर में प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा किस काल की है? कलचुड़ी काल की, नागवंशी काल की, पांडुवंशी या मराठा? तो बारसूर में जो प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा है वह नागवंशी काल की गणेश प्रतिमा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। छत्तीसगढ़ में पाए गए भोजपत्र किस स्थान से मिले हैं? सिरपुर से, बारसूर से, पांडुका से या रतनपुर से? तो छत्तीसगढ़ में पाए गए भोजपत्र किस स्थान से पाए गए हैं?
तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा सिरपुर से। छत्तीसगढ़ में जो भोजपत्र मिले हैं वो सिरपुर से ही मिले हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शासक को कलचुड़ियों का सबसे महान राजा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस शासक को कलचुड़ियों का सबसे महान राजा कहा जाता है? जर्जलदेव प्रथम को, कोकलदेव प्रथम को, राजा रत्नदेव या जर्जलदेव द्वितीय को? तो छत्तीसगढ़ के किस शासक को कलचुड़ियों का सबसे महान राजा कहा जाता है? तो जर्जलदेव प्रथम को छत्तीसगढ़ का कलचुड़ियों का सबसे महान राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। रतनपुर में महामाया मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? कलचुड़ी, नागवंशी, पांडुवंशी या मराठा? तो रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कलचुड़ी वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारसूर में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर किस काल का है? कलचुड़ी काल का, नागवंशी काल, मराठा काल या पांडुवंशी काल का? तो छत्तीसगढ़ के बारसूर में जो स्थित मां दंतेश्वरी का मंदिर है वह नागवंशी काल का मंदिर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 29 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, भगवान गणेश को या माता दुर्गा को? तो प्रसिद्ध भोरमदेव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ऑप्शन जो ए है सही आंसर है। क्वेश्चन 30 है। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गणराज्य किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गणराज्य किसे माना जाता है? मौर्य, दंडकारण्य, मैकल या महाकांतार? तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गणराज्य महाकांतार को माना जाता है। दोस्तों हमने 10 से 11 मिनट में पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो PYQ हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।